मोहतरम मोहम्मद रफ़ी अंसारी साहब, मोमिन जान आलम रहबर साहब, अब्दुल जलील अंसारी साहब, शफ़ी मुकरी साहब, एक कहकशां है सितारों की, मैं किन किन के नाम लूँ। जैसा कि मुझसे पहले अभी मेरे दोस्त आमिर सिद्दीकी साहब ने कहा कि बिलाल सर और मलिक सर की मोहब्बत के इनकार ना कर सके हम। बिलाल सर मेरे उस्ताद भी रहे हैं, मलिक सर भी मेरे उस्ताद रहे हैं। मैंने जो कुछ सीखा, आज मैं जिस मकाम पर भी हूँ, मेरे इन असातिज़ा की दुआएं हैं। बहुत कुछ सीखा है मैंने, और इनकी मोहब्बत के पीछे, इनकी मोहब्बत के पर्दे में एक माशूक़ और छुपा हुआ है। मैं उनका भी ममनून हूँ। देखिए, आमिर सिद्दीकी साहब ने अपनी बिल्कुल तमहीदी गुफ्तगू में बहुत उम्दा बातें कही हैं, ख़ुसूसन मतन के हवाले से। मसलन ये कि मतन को हम कैसे पढ़ें। देखिए, एक बात तय है कि कोई भी मतन हो, उस मतन को पढ़ने के अपने तकाज़े होते हैं। हर मतन अपने पढ़ने वाले से ये तकाज़ा करता है कि आप मुझे इस तरह पढ़िए, वरना आप नाअहल करार दिए जाएंगे। हर मतन ये तकाज़ा करता है। तो पहले हम उसको क्वालिफ़ाई कर सकें उस मतन को पढ़ने के। तो देखिए, मसला एक सबसे बड़ा ये है, आज ये जो नशिस्त है गज़ल फ़हमी की या शेर फ़हमी की, इससे पहले वाली नशिस्त में मैं मौजूद था, तो शफ़ी मुकरी साहब ने ये कहा था कि भाई अब जो नई नस्ल आ रही है वो शेर समझना तो बहुत दूर की बात है। शेर को हाँ उसकी सेहत के साथ पढ़ पाना वो दुश्वार है। तो ये एक बड़ी ख़राब सूरत हाल है, और ऐसी ख़राब सूरत हाल में ये जो गज़ल फ़हमी का सिलसिला शुरू किया गया है, ये काबिल मुबारकबाद है, और इस सिलसिले को दराज होना चाहिए। ये गज़ल फ़हमी या शेर फ़हमी है। तो अभी आमिर साहब ने कहा, मैं उसी थोड़ा सा मैं चाहूँगा उसमें वक्त लूँ, थोड़ा सा गज़ल पर आएंगे हम, कि हमारी तवज्जो इस बात पर होती है कि शायर ने क्या कहा। अभी अज़राए मज़ाक रहबर साहब ने कहा, इस शेर में शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि, ये एक फॉर्मेट बना हुआ है हमारे यहाँ, चाहे शायर महबूब से गुफ्तगू करे या ना करे, लेकिन उसकी गुफ्तगू महबूब से होती है। पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको कहाँ से इल्हाम हुआ कि शायर कह रहा है, वो मतन शायर का है। याद रखिए, ये बहुत बारीक सा फ़र्क है। वो मतन शायर का है, शायर उसका खालिक है, लेकिन उस मतन में जो कुछ कहा जा रहा है वो शायर तो नहीं है, वो तो मुतकल्लिम है, वो रावी है। और यही हम धोखा खाते हैं कि हम शेरों के हवाले से, शेरों को बुनियाद बनाकर कभी इकबाल को काफिर कहते हैं, कभी मीर तकी मीर को इग़लामबाज कहते हैं, उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, मीर का मिसरा है, तो साहब वो इग़लामबाज हो गए। अगर ये सूरत हाल हुई तो फिर माफ़ कीजिएगा कि हाफिज़ बहुत बड़े शराबी शायर थे, क्योंकि शराब का ज़िक्र जो है वो कसरत से हुआ है। तो हमें ये फ़र्क करना चाहिए कि शेर में जो कुछ बयान किया जा रहा है वो शायर की अपनी आपबीती नहीं होती है, शायर का अपना वो नहीं होता है, बल्कि वो एक रावी होता है, एक मुतकल्लिम होता है। ये ठीक है कि उसमें शायर का हिस्सा ज़रूर होता है, शायर का हिस्सा उसमें ज़रूर होता है,
लेकिन वो जो एक मतन तश्कील दिया है शायर ने, वो रावी होता है, वो मुतकल्लिम होता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हम जब क्लासिकी शुअरा को पढ़ते हैं, मसलन मीर को हम पढ़ते हैं, ख्वाजा मीर दर्द को पढ़ते हैं, मोमिन को पढ़ते हैं, एक तवील फहरिस्त है, वली को पढ़ते हैं, मीर से पहले आप चले जाइए, वली को पढ़ते हैं, या मीर से पहले हातिम और फ़ाइज़, इनको पढ़ते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हमें। वो दिक्कतें ये आती हैं कि वो लफ्ज़, उसके मानी, उनकी रियायतें, उनके इमेजेस, देखिए शायरी में जो इमेजेस शायर क्रिएट करता है, या हमारे यहाँ स्कूलों में तशबीह, इस्तिआरा, मुबालगा, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सनतें। लेकिन माफ़ कीजिए, ये जो सनतें पढ़ाई जाती हैं ये बड़ी हक़ारत के साथ पढ़ाई जाती हैं। सनत मुबालगा को इस हक़ारत के साथ पढ़ाया जाता है कि साहब ये क्या बात हुई, यारो शब फ़िराक में रोया मैं इस कदर था, चौथे आसमान पे पानी कमर कमर। तो साहब इतना फुहड़ शेर क्यों आप दे रहे हैं मिसाल में? मुबालगा शायरी का असल जौहर है, और आप उसी पर ये कहते हैं कि साहब मुबालगा मतलब ऐसी बुरी चीज़ है, लाना तो इस पर। तो आप कौन सी नस्ल तैयार कर रहे हैं? और फिर ये उम्मीद रखते हैं कि वो शेर फ़हम हो, शेर शनास हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इस्तिआरा कैसे बनता है, ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हम बता देते हैं कि साहब अहमद शेर है, इसमें जो है ये इस्तिआरा हो गया, अहमद शेर की तरह बहादुर है, ये तशबीह हो गई। साहब ये टेक्निकल बातें हैं। एक शायर इस्तिआरा कैसे बना रहा है, इस्तिआरा जो है किन लफ्ज़ों की मदद से बन रहा है, कितनी महारत से बना रहा है, लफ्ज़ों का जो एक सिलसिला है जिसका ज़िक्र अभी आमिर साहब ने किया, रियायतों का, हम ये भूल चुके हैं। और इस कदर भूले हुए हैं कि शायरी से इसमें जो हुस्न पैदा होता है, जो खूबी पैदा होती है, वो खूबी हम समझ ही नहीं पाते। रियायतों से कैसे इस्तिआरा क्रिएट होता है, और इन्हीं रियायतों से कैसे इमेज बनती है, ये बहुत दिलचस्प मौजू है। अफसोस की बात यह है कि हम असातिज़ा इस जानिब तवज्जो नहीं देते और उम्मीद रखते हैं कि भाई अच्छी नस्ल पैदा हो। तो कसूर हमारा भी है। नस्ल को ज़िम्मेदार ठहराने में हम उसके ज़िम्मेदार हैं। बहरहाल ये चंद बातें थी वो मीर तकी मीर की जिस गज़ल को हम पढ़ेंगे, मीर की कमज़ोर गज़लों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी जो मीर के सबसे बड़े शायर हैं, उन्होंने शेर शोरंगेज़ में इस ज़िक्र को मतलब इस शेर की शरह ने इस गज़ल को रखा ही नहीं उन्होंने, यानी वो इस काबिल समझते ही नहीं थे कि इस गज़ल को शामिल किया जाए। नहीं नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ, बात मुकम्मल नहीं हुई मेरी। बात अभी नामुकम्मल है। मैं जब आप इस गज़ल को पढ़िएगा और उस पर गौर कीजिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब मीर की कमज़ोर गज़ल का ये आलम है तो उनकी जो टॉप की गज़लें हैं उसका क्या है। मीर हमारी उर्दू शायरी का सबसे बड़ा शायर है और सबसे पहला बड़ा शायर है, यानी पहला बड़ा शायर हमारा मीर है। आप तसव्वुर कीजिए कि 18वीं सदी जिसका ज़िक्र अभी किया, ज़बान किस मरहले में थी? ज़बान अभी तश्कील के मराहिल में थी, ज़बान अभी बनी नहीं थी।
बल्कि वो बनने के अमल में थी। बिल्कुल इब्तिदाई ज़माना है, शायरी अभी शुरू हुई है। वली का कलाम आता है, वली को पढ़ते हैं और फिर यहाँ उर्दू शेर कहने का आगाज़ होता है, बिल्कुल इब्तिदाई ज़माने में। और ऐसे में मीर पैदा होता है और ज़बान को ऐसे खुल्लाकाना तौर पर, ऐसे तख्लीकी सतह पर बरतता है कि आज तक लोग हैरत में पड़े हुए हैं। अभी आमिर साहब ने गुफ्तगू में कहा कि भाई लफ्ज़ के जो लुग़वी माने होते हैं, आपने देखी होगी लुग़त, जब आप लुग़त देखते हैं किसी लफ्ज़ को तो उसके बैक वक्त कई माने दिए होते हैं, 4, 5, 6, 7। अब मीर वो वाहिद शायर है जिसने उन तमाम मानी को बरूए कार लाया। एक ही शेर है, एक ही लफ्ज़ है, लेकिन उसके जो 4 मानी है ना, वो चारों मानी रिफ्लेक्ट होते हैं, चारों अपने मानी, यानी मानी के जितने इम्कानात मुमकिन हो सकते हैं वो तमाम इम्कानात मीर ने खोल के रख दिए हैं, जो बाद में किसी भी शायर से नहीं हो सका। हत्ता कि थोड़ा सा बड़ी बात है, गालिब से भी ये काम नहीं हो सका। और इसीलिए मीर हमारे बड़े शायर हैं, इसीलिए उन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर गज़ल की तरफ आते हैं। पहला ही शेर था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उस ही का ज़र्रा ज़हूर था। बहुत देखिए, 2 चीज़ें हमारे यहाँ शायरी में, एक मज़मून है, दूसरा मानी है। एक मज़मून आफरीनी, दूसरे मानी आफरीनी। मज़मून तो इसका ये है कि इस कायनात में जो कुछ दिखाई देता है, इस कायनात में जो भी हुस्न है, वो क्या है? खुदा के हुस्न से लिया हुआ है, मुस्तार है उसके हुस्न से। और मंबा कौन है? नूर का, खुर्शीद मंबा है हमारे लिए। हम साइंस में पढ़ते हैं तवानाई का मंबा है, नूर का मंबा है। अब कितना बड़ा सूरज है, हम उसकी बड़ाई, मतलब जहन हम नाप नहीं सकता है। क्या कहते हैं? खुर्शीद में भी उसी का ज़र्रा ज़हूर था। ज़र्रा कहकर देखिए खुर्शीद को कितना कम वक़्त कर दिया है। खुर्शीद में भी उसी का ज़र्रा ज़हूर था। आप देखिए कि बहुत सादा सा मज़मून है, और ये बहुत हमारी रिवायती शायरी में भी और आज भी इसको लोग बरत रहे हैं। लेकिन जिस कमाल हुनर के साथ मीर ने इसको बरता है और लफ्ज़ों की जो एक कायनात बनाई है, आप ज़रा उस कायनात पर गौर कर लीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि मीर क्या कमाल दिखाता है। अब इसमें देखिए बहुत सारे लफ्ज़ हैं, मुस्तार, हुस्न। देखिए हुस्न, नूर, हुस्न और नूर में एक मुनासिबत है। ये मुनासिबत ज़ाहिरी भी है, बातिनी भी है। ठीक है? था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उस ही का ज़र्रा ज़हूर था। तो ज़र्रा, फिर ज़हूर। देखिए ज़हूर के एक मानी होते हैं ज़ाहिर होना, और हम आप ये जानते हैं कि तारीकी एक पर्दा है। चीज़ें इजहार में कब आती हैं? जब वो नूर में आ जाएं। अंधेरे में, यहाँ अंधेरा कर दिया जाए कमरे में, हम सब अपनी शिनाख्त खो बैठेंगे। हम अपने वजूद से बेगाना हो जाएंगे। हम कौन हैं? हम कहते हैं ना, हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा, तो हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते अपना स्केच अंधेरे में। तो नूर जो है अशिया को,
चीज़ों को ज़हूर में लाता है, क्या बात है। यानी हुस्न को ज़ाहिर करता है। तो एक तो ये हो गया ज़ाहिर होना। दूसरे, दुनिया में जो कुछ भी हसीन चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें दिखाई देती हैं, उन तमाम चीज़ों में खुदा का नूर है। वो सूरह नूर भी आपने पढ़ी होगी कि अल्लाह ज़मीनों और आसमानों का नूर है। वो पूरी सूरह आप पढ़िए, देखिए कितनी मतलब बहुत गज़ब की सूरह है वो। मतलब अब जाहिर सी बात है, मैं तो उस पर हक़ नहीं रखता कुछ कहने का, लेकिन उसमें जब अल्लाह ताला ने मिसाल दी है कि उसकी मिसाल एक ऐसे चिराग की है जो ताक में रखा हुआ है और उस चिराग में जैतून का तेल है। सूरह नूर कभी पढ़िए आप। तो ये पूरा सूरह नूर इस शेर में है। और बड़े मज़े की बात यह है कि इजहार की जो बात की है कि हुस्न ही इजहार है और इजहार ही हुस्न है। इजहार ही हुस्न है। ये फ़लसफ़ा तो बहुत बाद में आया, तकरीबन 1820 में हेगल, उससे पहले बामगार्टिन ने कहा था, लेकिन हेगल ने 1820 में पूरा एक फ़लसफ़ा जमालियात पेश किया। और आगे चलकर क्रोचे, जो एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र पैदा हुआ, उसने एक नई इस्तिलाह वज़ा की जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेशनिज़म, यानी इजहार करना भी हुस्न है। यानी जो कुछ इजहारात हैं वो सब हुस्न के मज़हर हैं, हुस्न को ज़ाहिर करते हैं। तो बहुत मामूली सा शेर है मीर का, लेकिन जब आप उस पर गौर करेंगे तो बहुत सारे मानी उसके अंदर आपको दिखाई देंगे। चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसलिए सरसरी गुज़रता हूँ। दूसरा शेर, हंगामा गर्म कुन जो दिले नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नुशूर था। बहुत सिंपल शेर है। इसमें यह है कि भाई एक आशिक है, नाला कर रहा है, फरियाद कर रहा है, रो रहा है, और उसका रोना धोना ऐसा है कि उसकी हर फरियाद से, उसकी हर फ़ुग़ां से क्या पैदा हो रहा है? शोर नुशूर पैदा हो रहा है, क़यामत का शोर पैदा हो रहा है। अब देखिए किस एक्सट्रीम लेवल पर ले गए हैं। क़यामत से बड़ा तो कोई हंगामा होना ही नहीं है। क़यामत से बड़ा हंगामा कुछ नहीं होना है, चाहे जितने बड़े धमाके हो जाएं, न्यूक्लियर फट जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन क़यामत का जो हंगामा होगा, क़यामत का जो धमाका होगा, उसके आगे सारे धमाके हेज हैं, सारे हंगामे बेमानी हैं। मीर देखिए उस लेवल तक लेके जाता है आशिक के नालों को। अब क्या खूबी है देखिए, क़यामत में क्या होगा? हंगामा होगा, शोर होगा। देखिए लफ्ज़ों की क्या कायनात सजाई है। जो एक हंगामा गर्म कुन, ये तीन लफ्ज़ों को मिलाकर जो एक तरकीब बनाई है, हंगामा गर्म कुन, फ़ारसी से लिए पूरी। क़यामत में क्या होगा? हंगामा होगा। क़यामत में क्या होगी? गर्मी होगी। कुन, दूसरा मिसरा पैदा से शुरू हो रहा है। पैदा हर एक नाले से शोरे नुशूर था। कुन, ये सब मीर का कमाल। देखिए कैसी रियायतें हैं ये, एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से, दूसरा तीसरे, एक पूरी जंजीर बनी हुई है। हमारे यहाँ तो अब शेर काफ़िए मिला लेते हैं और ये समझते हैं कि साहब अब बहुत बड़ा तीर मार लिया, दो चार मुशायरे में दाद मिल गई तो फिर वो अल्लामा से कम पर तो कंप्रोमाइज़ ही नहीं होता। हाँ, तो यकीन जानिए मुझे भी बड़ा गर्रा था एक ज़माने में कि मैं कुछ अच्छे शेर कह लेता हूँ। मॉडर्न पोइट्री बहुत पढ़ रखी थी मैंने। अच्छा, जब मीर को पढ़ना शुरू किया मैंने तो एक ऐसी कायनात खुली और मीर ने समझाया मुझे कि बेटा शेर ऐसे कहो।
तो मेरा ये मशवरा है कि अगर आप शेर समझना चाहते हैं, शेर फहमी आप अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मीर को पढ़िए। मीर आपको सिखाएंगे कि लफ्ज़ कैसे बरते जाते हैं, लफ्ज़ को कैसे समझा जाता है, मानी कैसे, मानी आफरीनी। देखिए गालिब ने कहा था कि गंजीन मानी का तिलिस्म उसको समझिए, वो लफ्ज़ जो गालिब मेरे अशार में आ गए। तो मैं जो अपने शेरों में एक एक लफ्ज़ बरत रहा हूँ वो लफ्ज़ नहीं है, गंजीन मानी का तिलिस्म है, गंजीन मानी नहीं है भैया। जादू, अब जादू क्या होता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी खरगोश है कभी परिंदा है। यानी जो वो एक कसरत है मानी की, वो है। तो मानी की कसरत कैसे पैदा होती है, ऐसे पैदा होती है। हंगामा गर्म कुंज दिले नासुबूर था। अब दिले नासुबूर बहुत सुना होगा। दिले नासुबूर किसका है, आशिक का है ना। आशिकी हो सकता है, इश्क में जी को सब्र ताब कहाँ, उससे आंखें लगीं तो ख्वाब कहाँ। देखिए कितनी आसानी से मीर कह रहा है, इश्क में जी को सब्र ताब कहाँ, उससे आंखें लगीं तो ख्वाब कहाँ। अब आँख लगना, ख्वाब, सारी निस्बतें आप देख लीजिए। गालिब क्या कहता है, आशिकी क्या है, आशिकी सब्र तलब, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। आशिकी तो सब्र तलब चाहती है और तमन्ना है कि बेताब है, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। अब देखिए बहुत आसानी से कह सकते थे दिल का क्या हाल करूं, लेकिन कहा दिल का क्या रंग करूं। रंग, खून, वो सब निस्बतें हैं जो पुराने हमारे असातिज़ा ने बरती हैं, अब हम भूल चुके हैं। सब तलाज़ुम है, सब लाजिम है एक दूसरे को। तो यहाँ पर भी देखिए, हंगामा गर्म कुंज दिले नासुबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नुशूर था। अब कुछ बचा ही नहीं है, शोरे नुशूर कह दिया तो कुछ नहीं बचा। नाले के अंदर जो शिद्दत पैदा की है शोरे नुशूर कहकर कि नाला जो है वो शोरे नुशूर पैदा कर, अब कुछ नहीं बचा। पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा के तईं, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। देखिए इस्तेजाब, देखिए मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। मैं तो ये समझ रहा था कि मैं खुदा के करीब हूँ, मैं बंदा हूँ उसका, लेकिन जब मैं अपने आप तक पहुँचा, मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो अब तक तो ये मैं समझता था कि मैं जानता हूँ, लेकिन जब मैं पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा के तईं, जब मैंने अपने आप तक रसाई हासिल की। अब देखिए लफ्ज़ पहुँचा मीन्स जाना, पहुँच जाना, रसाई। एक मानी और है मारिफत। पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा के तईं, यानी जब मुझे अपनी मारिफत हुई तो मुझे खुदा की मारिफत भी हुई। और जब मैं अपने आप तक पहुँचा तब जाके मालूम हुआ कि यार मैं भी दूर था। मैं तो अपने आप को बहुत करीब समझ रहा था कि मैं अपने आप में रहता हूँ। क्या है भाई शेर, वो शेर मुझे याद नहीं आ रहा जिसमें शायर ने ये कहा है कि मैं तो हमेशा अपने आप में रहता हूँ, अकेला हूँ मगर तन्हा नहीं हूँ। यानी मैं अपने आप में हमेशा रहता हूँ। तो मैं तो ये समझता था कि मैं अपने आप को बहुत जानता हूँ, मैं अपने आप में रहता हूँ। आप और मैं के दरमियान जो फसल है उसकी तरफ मैं भी दूर था। मैं तो आपसे करीब समझता था अपने आप को, अरे मैं भी दूर हो गया। हाँ, अब इसी को देखिए, मैंने एक अपने शेर में इस्तेफ़ादा किया है मीर के इसी शेर से। ये मैं हूँ
और ये मैं हूँ, ये मैं हूँ और ये मैं हूँ, ये एक मैं ही हूँ, मगर खलीज सी एक दरमियान देखता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये मैं हूँ और ये मैं हूँ, ये एक मैं ही हूँ, मगर खलीज सी एक दरमियान देखता हूँ। तो वो जिस खलीज का जिक्र कर रहे हैं, पहुँचा जो आपको तुम्हें पहुँचा खुदा के तई, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। तो वो एक खलीज है मैं और आपके दरमियान, या मैं और मैं के दरमियान। आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यक शोला बरके खिरमने सद कोहे तूर था। बहुत आसान सा शेर है। बिलाल सर ने बिल्कुल शुरू में ही कहा कि बहुत आसान सी गज़ल है। आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यानी कहना ये चाहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको हम कलीमुल्लाह कहते हैं, कि उनके दिल में दीद की जो ख्वाहिश थी, उसकी आतिश वो बुलंद नहीं थी। अगर बुलंद होती तो वो तजल्ली जो खुदा ने वहाँ दिखाई और नतीजे में कोहे तूर जल गया एक दाने की तरह, तो अगर दिल में वो तड़प होती दीद की, तो वो तजल्ली जिसके अंदर जला देने की क़ुव्वत थी वो शबनम हो जाती, वो सर्द हो जाती। अब देखिए इस बात को कहने के लिए क्या लफ्ज़ियात इस्तेमाल की। आतिश बुलंद, आतिश कुछ दूसरा लफ्ज़ भी रख सकते थे, सोज़े दिल कह सकते थे कि भाई तुम्हारे दिल के अंदर वो दीद की ख्वाहिश, दीद की तड़प, बेचैनी थी नहीं, तुम्हारे अंदर वो क़ुव्वत ही नहीं थी। लेकिन कहा आतिश बुलंद। अब आतिश है शोला, पलट के देख लीजिए, बजाय आतिश बुलंद कहने के फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा। शोला बुलंद दिल का न था वरना ए कलीम। देखिए शोले और आतिश का फ़र्क आप समझ जाएंगे कि आतिश में क्या चीज़ है और शोले में क्या चीज़ है। बुलंद और कोह, पहाड़ क्या होता है, देखिए निस्बतें देखिए आप। यक शोला, यक शोला, यक पे आप यक लफ्ज़ को जहन में रखिए। यक शोला बर के खिर मने सद कोहे तूर था। तो एक तरफ यक रखा हुआ है, दूसरी तरफ सद रखा हुआ है। यक शोला बर के खिर मने सद कोहे तूर था। तो यक भी रखा हुआ है, सद भी रखा हुआ है। शेर तो समझ में आ गया होगा, इसमें जो खूबियाँ हैं शायराना। मजलिस में रात एक तेरे परतवे बग़ैर, क्या शमा क्या पतंग हर एक बेहुजूर था। अब देखिए इसमें बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। ये कह रहे हैं कि भाई मजलिस में महफ़िल थी कल रात, मगर महबूब तू नहीं था। एक तेरे ना होने की वजह से शमा और पतंगा दोनों क्या थे, बेहुजूर थे, यानी दोनों अपनी शिनाख्त खो चुके थे। शमा को खुद नहीं पता था कि उसका फंक्शन क्या है, पतंगा ये भूल बैठा कि उसको शमा के गिर्द तवाफ़ करना है, उसे जलना है, फना हो जाना है, मर जाना है। मजलिस में रात एक तेरे परतवे बग़ैर, अब देखिए परतो, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। देखिए लफ्ज़ कैसी तख्लीकी सतह पर बढ़ता है। परतो, परतों के मानी होते हैं साया, एक मानी साये के होते हैं। रात की मुनासिबत से, चूँकि रात का मंज़र है, शमा का लफ्ज़ रखा हुआ है, रात है, तो क्या होगा वहाँ पे साया होगा। एक तेरे परतवे बग़ैर, तेरा साया ही नहीं था। एक मानी होते हैं नूर के, शुआ। गालिब का एक शेर सुनाता हूँ। अब देखिए परतवे को कितनी खूबसूरती के साथ बरता है ना। मजलिस में रात एक तेरे परतवे बग़ैर, क्या शमा क्या पतंग हर एक बेहुजूर था। परतवे के जितने मानवी इम्कानात हो सकते हैं वो सब
मीर ने यहाँ पर दिखा दिया आपको। अब गालिब देखिए इसी लफ्ज़ को बरतते हैं और कितने माने निकलते हैं वो आप निकाल लीजिए। गालिब कहते हैं कि परतवे खुर से है शबनम को फ़ना की तालीम। परतवे खुर से है, खुर मीन्स खुर्शीद, परतवे खुर से है शबनम को फ़ना की तालीम। मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक, मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक। अब देखिए परतवे खुर यहाँ पर सिर्फ एक ही मानी है, यानी खुर्शीद की जो शुआ है वो शबनम पर जैसे ही पड़ती है शबनम फना हो जाती है। तो वो खुर्शीद की एक शुआ, एक परतव, यानी यहाँ शुआ है, लेकिन मीर जो है वहाँ पर शुआ के मानी भी, नूर के मानी भी, साए के मानी भी, तमाम मानवी जितने वो हो सकते पॉसिबिलिटीज़ वो सब उसमें डाल दिए। मजलिस में रात एक तेरे परतवे बग़ैर, अब तेरे बग़ैर बेहुजूर, हुजूर हाजिर हो, बेहुजूर हो जाना, एब्सेंट हो जाना। तो तेरे बग़ैर बेहुजूर, देखिए कैसी रियायतें और कैसी मुनासिबतें, ये तमाम चीज़ें इमेज बनाती हैं और इस्तिआरा बनाती हैं। इस्तिआरा इन्हीं की मदद से बनता है। मजलिस में रात एक तेरे परतवे बग़ैर, क्या शम्मा क्या पतंग हर एक बेहुजूर था। हम खाक में मिले तो मिले लेकिन है सिपहर, हम खाक में मिले तो मिले लेकिन है सिपहर। उस शोख को भी राह पे लाना ज़रूर था, उस शोख को भी राह पे लाना ज़रूर था। बहुत आसान है कि आशिक जो है वो खाक हो गया, हम खाक में मिले तो मिले। हमें इस बात का कोई गम नहीं है, हमें इस बात का कोई सदमा नहीं है कि हम खाक में मिल गए। खाक में मिल जाना यानी ख़त्म हो जाना, नंबर एक। नंबर दो, हमारा खाक में मिल जाना यानी हम अपनी पहचान खो बैठे, यानी हम एक शिनाख्त के बहरान से गुज़र गए। भाई मुझे कोई अमीर हमज़ा नहीं पहचाने, ये तो ट्रेजेडी होगी ना मेरे लिए यही ट्रेजेडी होगी कि मैं अपनी शिनाख्त के लिए लड़ रहा हूँ। देखिए इस पर तो बहुत सारे नावल लिखे गए हैं, कहानियाँ लिखी गई हैं शिनाख्त के मसले पर, लेकिन आशिक वो होता है जो इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि उसकी शिनाख्त रहे या ना रहे। और ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम खाक में मिले तो मिले। देखिए कितनी बेपरवाही के साथ मीर कह रहे हैं, हम खाक में मिले तो मिले लेकिन ऐ सिपहर। अब खिताब भी किससे कर रहे हैं? आसमान से। सिपहर मीन्स आसमान। आसमान से क्यों कह रहे हैं? सवाल पैदा होता है। खिताब तो किसी से भी हो सकता है, दिल से हो सकता है, किसी दोस्त से हो सकता है। हम खाक में मिले तो मिले लेकिन है नदीम नहीं, लेकिन सिपहर का है। तो एक तरफ तो खाक है, आसमान। दूसरी बात ये कि आसमान जो है हमारी क्लासिकी शायरी में जालिम होता है। आसमां भी है सितम ईजाद क्या, हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो आसमां दुश्मनी करता है। और ये मेरा ख्याल है यूनानी फ़लसफ़ा ये क्या है कि जो कुछ दुनिया में आफात आती हैं, हादसात होते हैं, वो सब आसमान की गर्दिश की वजह से होते हैं। इसीलिए आसमान से खिताब है कि तेरा तो काम ही है वो खाक में मिलाना, तेरा तो काम ही है जुल्म करना। लेकिन देख कि हम जो मिट्टी में मिल रहे हैं, हम जो खाक में मिल रहे हैं,
तो इस वजह से मिल रहे हैं, और ये हमारे लिए बासे फ़ख्र है। क्यों बासे फ़ख्र है? उस शौक़ को भी राह पे लाना ज़रूर था। अब देखिए कितनी शरारत के साथ लफ्ज़ शौक़ इस्तेमाल किया। उस शौक़ को भी राह पे लाना ज़रूर था, यानी उसको रास्ते पर लाना था, राह रास्त पर लाना था। वो हमारी तरफ मुल्तफ़ित, वो हमारी तरफ मुतवज्जा हो। यानी माशूक़ की एक सिफ़त ये है कि वो आशिक से लुत्फ़ नहीं करता, आशिक पर करम नहीं करता। इसीलिए तो हमारी उर्दू शायरी का जो आशिक है वो तमन्ना करता है कि भैया तुम रिश्ता रखो, भले से दोस्ती करना सही, दुश्मनी का, लेकिन एक रब तो रहे। क्या है शेर वो? अदावत। शेर क्या है? ना कुछ नहीं तो अदावत ही सही। हाँ, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। एक रिश्ता बहरहाल कायम रहे, और रिश्ते की नौयत ये हो कि आशिक जो है वो मिट जाए, खाक बन जाए। अब उस राह से माशूक गुज़रे, उसकी खाक पर उसके कदम पड़ें। ये मेराज है, ये मेराज है, और इसी को मेराज है। हम खाक में मिले तो मिले, लेकिन ऐसे पैर उस शौक़ को भी राह पे लाना ज़रूरी है। तो अगर हम होते राह में और माशूक का गुज़र होता, देखता कि आशिक खड़ा है, तो क्या वो गुज़रता? वो तो उसकी तो सिफ़त है, उसकी आदत है। अरे वहाँ खड़ा आशिक, चलो दूसरी तरफ। तो हम खाक में मिले तो मिले, लेकिन ऐसे पैर उस शौक़ को भी राह पे। अच्छा, उसके बाद जो दो शेर हैं वो कता है। कल पाँव एक कास है सर पर जो आ गया, यकसर वो उस्तुखान शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कभू किसू का सरे पुरगुरूर था। तो तारीख़ है ये, बड़े बड़े बादशाह आते हैं और हुकूमत करते हैं, जुल्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है? मर जाते हैं। सारा इक़्तिदार, सारा जुल्म, सारी ताकत, सारा नशा सिर्फ एक लफ्ज़ के ज़रिए से कह दिया, कास है सर। कल पाँव एक कास है, कल पाँव एक कास है सर पर जो आ गया। कास है सर कह कर जितनी तहक़ीर हो सकती है सब कर दी। मैं भी कभू किसू का सरे पुरगुरूर था। आज आलम क्या है? कासा सर है। कासा वो आप भीख मांगा जी। अब कासा सर है, और फिर दूसरे मिसरे में यकसर वो उस्तुखान शिकस्तों से चूर था। शिकस्त भी है, चूर भी है। शिकस्त के मानी होते हैं रेज़ा रेज़ा होना। शिकस्तों से चूर था। आप देखिए किस लेवल पर ले गए उसको। कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर, मैं भी कभू किसू का सरे पुरगुरूर था। इसकी ख्याल को और एक जगह कहा है, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे यहीं शोर है फिर नौहागरी का। आखिरी शेर है मक्ता। था वो तो रश्के हूरे बहिश्ती, हमी में मीर, समझे ना हम तो फ़हम का अपने कसूर था। तो फ़हम का अपने कसूर था। अब देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात है, हमारे यहाँ उर्दू शायरी में खूबसूरती का एक्सट्रीम जो इस्तिआरा हो सकता है वो हूर है, वो परी है। इससे पहले वाली नशिस्त में मलिक सर ने वो गज़ल की तशरीह की थी ना, ख़बरे तहय्युर इश्क़ सुन न जुनू रहा न परी रही। तो जुनू एक एक्सट्रीम लेवल है आशिक का, परी जो है वो एक्सट्रीम लेवल है हुस्न का। तो हुस्न का जो एक्सट्रीम लेवल है वो हूर है, जिसका जन्नत में वादा है हम सबों को। और आशिक माशूक का है ना, इस्तिआरा है, उससे उसके आगे कुछ है ही नहीं। उसका नाम ही अंतिम सुर है अपनी सदा के सरगम का। उसका नाम ही अंतिम सुर है
अपनी सदा के सरगम का उसके आगे सन्नाटा है, कोई अगर मजबूर करे, कुछ है ही नहीं आगे। आपने हारमोनियम देखा होगा, आखिरी सुर है, उसके आगे तो आवाज़ है ही नहीं। तो उसी का नाम सा है, उसी का नाम पंचम वाला सा है, उसके आगे तो सन्नाटा है, कुछ है ही नहीं। तो हूर और परी, अब मीर कहता है, उसको बिल्कुल बदल देता है, था वो तो रश के हूरे बहिश्ती हमी में मीर, अरे वो तो हमी में था और उस पर जन्नत की हूरें रश करती थीं। अब बताइए, पूरी सूरत हाल बदल दी, उलट दी बल्कि, यानी जन्नत की हूरें वो रश्क कर रही हैं जो हम में से है, गोश्त पोश्त का है। ये इल्ज़ाम है हमारे यहाँ उर्दू शायरी पर कि उर्दू शायरी का जो माशूक है वो तो दिखाई नहीं देता है, उसकी तो कमर ही नहीं दिखाई देती, वो है वो शेर, है ना, तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो एक मावराई मखलूक है। हमारे माशूक उर्दू शायरी पढ़िए तो माशूक को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है उसकी कोई शक्ल ही नहीं बनती है, वो इतना नाजुक है। वो इंशा का एक शेर याद आ रहा है, सुन लीजिए। नज़ाकत उस गुले राना की देखियो इंशा, नज़ाकत उस गुले राना की देखियो इंशा, नसीम सुबह जो छूले तो रंग हो मैला। अरे बाप रे बाप, नसीम सुबह यानी अरे भाई सुबह की हवा जो बहुत साफ होती, प्योर होती है, मेरा महबूब इतना नाजुक है कि नसीम सुबह उसको छू ले उसका रंग मैला हो जाता है, तो कोई इमेज बनती ही नहीं है। अब मीर कहता है कि वो तो हमी में से है, था वो तो रश के हूरे बहिश्ती हमी में मीर, समझे ना हम तो फ़हम का अपने कसूर था। अब समझना और फ़हम, देखिए दोनों लफ्ज़ है, फ़हम के माने भी वही होते हैं। हूर रखा हुआ है वहाँ, कसूर है, हुर कसूर हम कहते हैं, कसर की जमा कसूर, कसर में महल। तो आप देखिए कि उस लफ्ज़ के जितने मानवी इम्कानात हो सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो पूरी सर्फ कर देते हैं। था वो तो रश के हूरे बहिश्ती हमी में मीर, समझे ना हम तो फ़हम का अपने कसूर था। और ये गज़ल ख़त्म हुई। अब इस मीर ने जो अपने बारे में दावा किया है कि दावे तो उन्होंने बहुत सारे किए हैं, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। आप देखिए ज़बान के साथ ऐसा कोई ऐसी हरकत तो कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ मीर को हक़ है। देखिए उर्दू ज़बान का अपना एक मिजाज ये है कि हम अपने लिए कभी भी फरमाना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे अर्ज़ करना, मैं ये अर्ज़ कर रहा था। हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जी क्या फ़रमाया आपने, बेनियाजी हद से गुज़री बंदा परवर कब तलक, हम कहेंगे हाल दिल, और आप फरमाएंगे क्या क्या कहा आपने। तो फरमाना तो दूसरे के लिए है, अपने लिए नहीं है। वो हमारे एक दोस्त हैं, वो बता रहे थे, चूँकि ऑन द रिकॉर्ड हो जाएगा इसलिए नाम नहीं लूँगा मैं, तो उनके दफ्तर में आए एक साहब, वो पीएचडी कर रहे थे मजरू सुल्तानपुरी पर, तो वो शोलापुर से या कहीं से आए थे उस तरफ से। तो किसी ने बताया कि भाई फ़लाँ शख्स के पास चले जाओ, उनके पास अच्छा खासा वो मवाद है, आप उनसे मिल लीजिए। तो गए दफ्तर में उनके और तारुफ़ दिया कि भाई हम फ़लाँ फ़लाँ हैं और शोलापुर से तशरीफ़ लाए हैं। तो वो काम कर रहे थे, सर उठाकर देख, अच्छा आप तशरीफ़ लाते हैं, तशरीफ़ रखिए। तो हम कभी अपने लिए तशरीफ़ लाना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने लिए हाज़िर होना का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। हाज़िर हो जाऊँगा, आप तशरीफ़ लाइए। तो ये ज़बान का मिजाज है। अब मीर उस ज़बान के मिजाज को देखिए, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। जिधर से देखिए एक शेर शोर अंगेज़ निकले है, जिधर से देखिए एक शेर शोर अंगेज़ निकले है,
क़यामत का सा हंगामा है हर जा मेरे दीवाने। तो मीर ने जो दावा किया, और फिर मीर के बाद जिन शोरा ने मीर की उस्तादी का एतराफ़ किया उसमें बड़े बड़े हैं। शुबा नासिख है किसे मीर की उस्तादी में, आप बेबहरा है जो मोतक़द मीर नहीं, नासिख ने कहा है। उसी को गालिब ने कहा कि गालिब अपना ये अक़ीदा है बक़ौले नासिख, अक़ीदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। गालिब अपना ये अक़ीदा है बक़ौले नासिख, आप बेबहरा है जो मोतक़द मीर नहीं। न हुआ पर न हुआ मीर सा अंदाज़ नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। मीर का जो अपना अंदाज़ था, मीर उसके मतलब उन्हीं से शुरू है और उन्हीं पर ख़त्म है। उन्हीं पर ख़त्म इसलिए है कि हमने वो सारी चीज़ें फ़रामोश कर दी हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उन चीज़ों को अपने इस तरह से ज़िक्र किया जाए, अपनी याद का हिस्सा बनाया जाए, रियायतों को और लफ्ज़ी और मानवी सनतों को उस पर संजीदगी से गौर किया जाए। ये नशिस्त इसलिए भी काबिल मुबारकबाद है कि यहाँ पर उन चीज़ों को याद किया जाता है। जो चीज़ भूली जाए उसे बार बार याद करना चाहिए, उसे दोहराना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।